नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। साथियों, जीवन एक युद्ध है और जीवन में लड़ना पड़ता है। डॉक्टर बीमारी से लड़ता है और वकील अन्याय से लड़ता है। सज्जन पुरुष कर्मों से भी लड़ता है भाई। साधक अपने क्रोध से लड़ता है, क्योंकि जीवन का असली दुश्मन वही है। लड़ना है तो इस क्रोध से लड़ो, इस पर काबू करो। ध्यान रखना, मैं उस व्यक्ति को बहुत कमजोर समझता हूं जो अपने पड़ोसियों से लड़ते हैं। जिसका पड़ोस अच्छा होता है ना, उसका जीवन खुशियों से भरा होता है। पड़ोसियों से कभी लड़ना नहीं चाहिए, उससे उन्हें अपना बनाकर रखो। वो आपके असली साथी है। वास्तव में कहीं लड़ना चाहते हो, इस क्रोध से लड़ो और इससे जीतना सच्ची विजय है। अंग्रेजी में एक शब्द है ना, एंगर। एंगर कब डेंजर में बदल जाता है पता ही नहीं चलता है। इसलिए इस क्रोध से बचो और क्रोध पर काबू रखो, तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। मित्रों, साथियों, अब धनु राशि वालों के लिए सितंबर का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या फलादेश, क्या राशिफल का संकेत कर रहा है। मित्रों, साथियों, इन ग्रहों के विभिन्न राशियों में संचरण का धनु राशि पर क्या प्रभाव रहेगा, ग्रह योगा योग की बात करूंगा कि 9 के 9 ग्रह धनु राशि वालों के लिए मोटा मोटा क्या संकेत दे रहे हैं। लेकिन साथियों, अब के लिए एक सूचना है धनु राशि वालों के लिए कि 10 सितंबर से 25 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष है। आप उन पुण्य आत्मा को कैसे प्रसन्न करें, अपने पितरों को कैसे प्रसन्न करें कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। तो आपके इस राशिफल के बाद अद्भुत आपके लिए श्राद्ध पक्ष पर पितरों को प्रसन्न करने के उपाय है, उन्हें जरूर देखें। इसलिए वीडियो पूरा देखें और आराम से ध्यान से देखें। अब ग्रह योगा योगों में सबसे पहले धनु राशि की राशि अधिपति बृहस्पति देव की बात करूंगा। धनु राशि वालों के लिए राशि अधिपति बृहस्पति देव लग्नेश और चतुर्थेश होकर स्वराशि मीन में हंस नामक पंच महापुरुष योग में चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। स्वराशि मीन चतुर्थ भाव में विराजमान बृहस्पति देव अपनी पंचम, सप्तम और नवम दशे, अष्टम, दसम और द्वादश भाव को देखेंगे। इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने का प्रयास करेंगे और कार्य क्षेत्र में आप बेहतर प्रदर्शन करने से अपने को स्थापित करने का मौका भी आपको मिलेगा। फाइनेंस, किराना, कपड़ा, एजुकेशन, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, काउंसलिंग, अध्यात्म, सरकारी नौकरी, शिक्षा का क्षेत्र, धर्म का क्षेत्र, इस हर क्षेत्र में आपको सफलता और लाभ मिलेगा। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पुराने अटके हुए धन की प्राप्ति होगी। यदि आप छोटी अवधि या बड़ी अवधि की परियोजनाओं को निवेश करने का योजना बना तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित होगा। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का अच्छा लाभ मिलेगा। आकस्मिक जो धन प्राप्ति के योग बनेंगे, रुका हुआ धन मिलने का प्रबल संकेत है। ससुराल पक्ष से अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति के अटके मामले गति पकड़ेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा और देश विदेश में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। उत्तम स्वास्थ्य और मनोबल मजबूत रहेगा। सूर्यदेव नवम भाव के स्वामी को स्वराशि सिंह में नवम भाव शुक्रदेव के साथ संचरण करेंगे और सूर्यदेव 17 सितंबर को सिंह राशि से कन्या राशि में दसम भाव में दिग्बली अवस्था में संचरण करेंगे। 17 से 30 सितंबर तक सूर्यदेव और बुधदेव कन्या राशि में दसम भाव में युति संबंध स्थापित करेंगे। धन राशि में बुधदेव सप्तम और दसवें होकर स्वराशि कन्या में भद्र नामक पंच महापुरुष योग की स्थिति बना रहे हैं और दसम भाव में संचरण करेंगे। धन राशि वालों के लिए सूर्यदेव और बुधदेव का यह संचरण भाग्यशाली बनाने का संकेत दे रहा है। जीवन साथी का सहयोग बनेगा। शिक्षा, अकाउंट, किराना, पत्रकारिता, लेखन के क्षेत्र में अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना। आपको अपनी पूर्व की मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। सितंबर का महीना भविष्य की नवीन योजनाओं का खाका तैयार के लिए अच्छा और सुरक्षित साबित होगा। अपने क्षेत्र के अनुभवी और प्रमुख लोगों से सहयोग की प्राप्ति होगी। सूर्यदेव का यह गोचर आपको मनोवांछित सफलताएं प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। अपनी मेहनत और के बलबूते पर कारोबार के क्षेत्र में अच्छा करने का आपको मौका मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी से आपके संबंध मजबूत होंगे। सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा और बिजनेस को आगे बढ़ाने में आप सफल रहेंगे। आजीविका के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। मंगलदेव पंचमेश और द्वादश होकर छठे भाव वृषभ राशि से संचरण कर रहे हैं। कैरियर की तलाश करे जातकों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। कैरियर की दिशा में किए गए परिश्रम का फल प्राप्त होगा। प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। अपने शौक को कारोबार की तौर पर अपनाना का संकेत भी नजर आ रहा है कि आप व्यवसाय, अपने जो शौक का व्यवसाय वो आप प्रारंभ कर सकते हैं। नौकरी में बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे। नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। आत्मबल में वृद्धि होगी। विदेशी यात्राओं का योग है। देश विदेश में आप यात्रा करेंगे, लेकिन उदर संबंधी, पेट संबंधी बीमारी से आपको सावधान रहना पड़ेगा। शुक्रदेव षष्ठेश और एकादश को नवम भाव सिंह राशि से संचरण करेंगे और शुक्रदेव 24 सितंबर को अपनी नीच राशि कन्या में संचरण करेंगे। 24 से 30 सितंबर तक शुक्रदेव और बुधदेव नीच भंग राजयोग की स्थिति में संचरण करेंगे।
कारोबार में मेहनत और परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। इस समय कारोबार में किसी का सहयोग आपकी किस्मत को बदलेगा। महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी। व्यापार में जोखिम उठाने का पूरा लाभ मिलेगा। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना की प्राप्ति होगी। प्राइवेट सेक्टर में अच्छा लाभ मिलेगा और रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह समय पूर्णतः नौकरी प्राप्ति का संकेत दे रहा है और कंपटीशन में सफलता मिलेगी। धनराशि वालों के लिए शनिदेव द्वितीय और तृतीय होकर स्वराशि मकर में दूसरे भाव में संचरण कर रहा है और शनिदेव का वक्री अवस्था में दूसरे भाव में संचरण स्वराशि में मेहनत के अनुरूप लाभ मिलेगा। यात्राओं का लाभ मिलेगा। शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी, परंतु व्यवहार में थोड़ा सा रूखापन और वाणी में थोड़ी सी कठोरता शत्रुओं को न्योता देने का संकेत दे रही है। इससे बचना चाहिए क्योंकि व्यवहार में तल्खी की वजह से, क्रोध की वजह से पारिवारिक वातावरण खराब हो सकता है। इससे बचिएगा। भाषा में शालीनता रखें और ससुराल पक्ष से बेहतर संबंध बने रहे, यह प्रयास आपको करना होगा। धनराशि वालों के लिए ये मोटा मोटा ग्रह नक्षत्रों का योगायोग था जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं कि धनराशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, धन, शिक्षा, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से ये सितंबर का महीना कैसा रहेगा। और सबसे पहले मैं युवाओं और विद्यार्थियों की बात करूंगा। धनराशि वालों, विद्यार्थियों और युवाओं के लिए सितंबर माह में पंचम भाव में मेष राशि का संचरण है और राहु मंगल का द्विद्वादशी योग भी है। नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से विद्यार्थियों और युवाओं को कैरियर, कामकाज, एजुकेशन के हिसाब से कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। ऐसा संकेत मिल रहा है। मेहनत और परिश्रम के बावजूद भी वो नहीं मिल पाएगा जो वास्तव में आपको मिलना चाहिए। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत इस महीने सूझबूझ और धैर्य से काम करना होगा। कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं और विद्यार्थियों को कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न ले। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में लापरवाही, असंयम, व्यर्थ का भ्रमण आपको परेशानी में डाल सकता है। कैरियर और शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मसले सोच विचार के लिए और पारिवारिक सदस्यों की सलाह पर गौर करना बहुत जरूरी होगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी इस महीने विशेष मेहनत की आवश्यकता होगी। इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, बीबीए, एमबीए, आईआईटी या बीटेक के क्षेत्र में जो अध्ययन लोग कर रहे हैं, लाभ के संकेत है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान पढ़ाई पे और परिवार के संपर्क में रहना बहुत जरूरी होगा। तथाकथित मित्रों से सावधान रहना होगा। खान पान और रात्रि भ्रमण से विशेष सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। विभागीय परीक्षा, कंपटीशन, प्रतियोगी परीक्षा में शानदार सफलता मिले, इसके लिए परिजनों की आज्ञा का पालन करें, थोड़ी सी मेहनत करें और लक्ष्य पर ध्यान रखें तो अवश्य सफलता मिलेगी। इस महीने पूर्णतः पढ़ाई और कैरियर के प्रति आपको समर्पित रहना होगा, तभी सफलता आपके साथ है। नमन है। अब मैं बात करूंगा आपके कामकाज, आपके कारोबार, आपकी नौकरी और आपके आर्थिक पक्ष। कारोबार, कामकाज, नौकरी और धन के हिसाब से धन राशि वालों को सितंबर का महीना धन भाव में स्वराशि मकर में वक्री अवस्था में शनिदेव का संचरण और शनिदेव का बृहस्पति देव के त्रिकाल संबंध और दसम भाव के स्वामी बुधदेव स्वराशि कन्या में उच्च अवस्था में संचरण करें। इसके साथ ही चतुर्थ भाव में विराजमान बृहस्पति देव की सप्तम पूर्णदशी कर्म स्थान पर है। इस कारण इस महीने आर्थिक पक्ष में सुधरता आएगी। निर्णय क्षमता की अनुकूलता की वजह से विकास के अवसर प्राप्त होंगे। बेहतर शानदार सफलता में 4 चांद लगेंगे यदि आपकी निर्णय क्षमता अच्छी रखते हैं। सुख समृद्धि विलासिता साधनों में वृद्धि होगी। कारोबार, नौकरी और आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से परिश्रम का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। कोई पुराना फंसा हुआ धन भी वापस मिलने की प्रबल संभावना। व्यावसायिक परिस्थितियां अनुकूल होगी। रुके काम बनेंगे। रुके धन की प्राप्ति के साथ आकस्मिक सफलता का योग अच्छा नजर आ रहा है। एक से अधिक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आय के साधनों में विस्तार होगा। यदि आपका व्यवसाय लोहे का है, स्टील का है, कंस्ट्रक्शन का है, ट्रांसपोर्ट का है, बीटी प्रोडक्शन का है, वाहन सेल प्रोजेक्ट का है, प्रॉपर्टी का है, एजुकेशन का है, कोचिंग सेंटर है, विद्यालय है, स्कूल है, न्यायालय है, फिल्म इंडस्ट्री है, सरकारी नौकरी में आप हैं, उच्च पदों पर विराजमान है, उन सब के लिए समय नक्षत्र करना अच्छा संकेत दे रही। 17 सितंबर के बाद नई जमीन जायदाद और वाहन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेने का संकेत भी नजर आ रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। बेहतर कार्य करने का अवसर मिलेगा। राजनीतिक संबंधों में अनुकूलता आएगी। एक बेहतर प्रदर्शन के लिए सही समय, सही स्थान, बेहतर कार्य करने का मौका इस महीने आपको मिलेगा। उधार लेनदेन के मसले हल होंगे। कार्य विस्तार का मौका मिलेगा। यदि आप बेरोजगार, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। कैरियर संबंधी मसले अनुकूल रहेंगे। आपको नौकरी में है तो नौकरी में उन्नति के अच्छे अवसरों के साथ साथ लाभ का संकेत भी नजर आ रहा है। नई जिम्मेदारी मिल सकती। मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। कामकाज में आप सरकारी नौकरी में समय आपके मनोनुकूल स्थान प्रमोशन का भी है। धनराशि वालों, पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से सितंबर का महीना इस बात का संकेत दे रहा है क्योंकि स्वराशि मकर में वक्री और शनिदेव का संचरण है और शनिदेव का चतुर्भाव में संचरण कर बृहस्पति त्रिकादश संबंध भी है। नक्षत्र गणना इस हिसाब से संकेत दे रही कि बृहस्पति और शनिदेव का दशा संबंध आपके लिए लाभकारी रहेगा। सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा। सामाजिक सेवा का अवसर मिलेगा। सामाजिक सेवा में परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।
और इस महीने आपका पूरा परिवार कामकाज में आपके साथ खड़ा होगा और कामकाज और कैरियर में बहुत सी परेशानियों का निवारण होगा। लेकिन मित्र, ताली दोनों हाथ से बजती, परिवार आपके साथ खड़ा है। अगर आप परिवार के साथ खड़े नहीं है तो उठापटक का सामना करना पड़ सकता है। रिश्तों के लिए दिमाग नहीं, दिल की जरूरत होती है। इस महीने रिश्ते आपको निभाने होंगे। अपनों के साथ वाद विवाद, तर्क वितर्क न हो, उसके लिए उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना होगा, उनके साथ बैठना होगा, उनकी सुननी होगी। वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए जीवन में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। छोटी मोटी बातों में न उलझे तो अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ शब्द जाल में नहीं उलझे, आपसी छींटाकशी से बचे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा निजी संबंधों में दूरियां बढ़ सकती। वैसे परिवार के बड़े सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आशीर्वाद और प्यार और पैसा भी बुजुर्गों से मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से धनु राशि वालों के लिए सितंबर का महीना अनुकूल रहेगा। नक्षत्र गणनाएं स्वास्थ्य को लेकर शकुन भरा जीवन का संकेत दे रही है। छठे भाव में वृषभ राशि में मंगल देव का संचरण स्वास्थ्य संबंधी अनावश्यक परेशानी से छुटकारा दिलाएगी। पिछली बीमारी में राहत मिलेगी। अपने आप को तरोताजा और उमंग से भरा हुआ महसूस करेंगे। घर परिवार के वयोवृद्ध सदस्यों के स्वास्थ्य में अनुकूलता का संकेत नजर आ रहा है। तब भी इस महीने आंतों में, अपच में, एसिडिटी, गैस या पित्त संबंधी कोई परेशानी है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लेंगे तो अच्छा रहेगा। न मनाएं। क्या उपाय करें? इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत हनुमान जी की श्री चरणों में केसर का तिलक करें और ये पूरे महीने आपको करना है। और अपने भाल पर भी केसर का तिलक करेगा, परेशानी और कष्ट छुटकारा मिल जाए। यदि कैरियर में कोई उठापटक है तो मीठी तंदूर की रोटी गरीब, निर्धन, जरूरतमंद लोगों को अपने हाथ से खिलाए या कुत्ते को अपने हाथ से खिलाइएगा, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया मित्रों कि 10 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है और 25 सितंबर तक रहेगा। उन पुण्य आशीर्वाद आत्माओं का आशीर्वाद हमें कैसे मिले, आपके पितर आपसे कैसे प्रसन्न हो, आपके लिए धनुराशि वालों ये अद्भुत उपाय है। लगातार 15 दिन 10 सितंबर से 25 सितंबर हर रोज अपने घर में सुबह और शाम मिट्टी का बड़ा दीपक ले और उसमें ब्राश कपूर, जिसे हम भीमसेनी कपूर भी कहते हैं, देसी कपूर, घर के चारों कोनों पर, घर के मध्य में 5 दीपक सुबह और शाम सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के पास लगातार 15 दिन प्रज्वलित करना है। ध्यान रखना है आसपास कपड़ा नहीं हो, अग्नि की समस्या नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। श्राद्ध पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गाय के उपले से अग्नि प्रज्वलित करें और गाय के शुद्ध घी में गुड़ मिलाकर पितरों के नाम से आहुति देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 15 दिन नियमित पीपल पर सुबह जल चढ़ाए और शायद दीपक जलाना बहुत जरूरी होगा। जिस तिथि के आपके पूर्वजों का श्राद्ध है उस दिन रुद्राभिषेक जरूर करें। श्रद्धापूर्वक पितृ पूजन के उपरांत पूर्वजों को याद कर अपनी क्षमता के अनुसार भोजन और वस्त्र का दान गरीबों को जरूर दें। घर की दक्षिण दीवार पर पितरों को फोटो लगाकर उनके सामने हर रोज घी का दीपक जलाएं, तेल का दीपक जलाएं, पुष्प अर्पित करें, फूलमाला पहनाएं और आशीर्वाद लेंगे तो ये श्राद्ध पक्ष में पितर आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी परेशानियों का निवारण कर देंगे। नमो नारायण। धनु राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर सितंबर का महीना कैसा रहेगा ये आंकलन मैंने आपके सामने रखा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, हमेशा मेरा निवेदन होता है कि न भ्रम, न भ्रांति, न भय, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन अधिकार आपके पास में। मानो न मानो ये आपकी मर्जी, क्योंकि मैं दबाव नहीं देता साथियों। हाँ, मनुष्य हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, प्रयास में कहीं भूल हो जाती है तो विनम्र भाव से हाथ जोड़ते हुए क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा।
नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।